डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोगों को बीए तृतीय वर्ष में राजनीति विज्ञान से संबंधित जो थर्ड पेपर है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है लोकार्नो संधि। लोकार्नो संधि जो हुआ था वह मुख्य रूप से वर्साय संधि के बाद फ्रांस जो सुरक्षा की खोज में लगा हुआ था उसी के दौरान यह लोकार्नो संधि होती है। जर्मनी ने रूर पर अधिकार करने से पहले यह प्रस्ताव फ्रांस के सम्मुख रखा था कि वे दोनों ग्रेट ब्रिटेन और बेल्जियम के साथ मिलकर के आपस में इस प्रकार का प्रतिज्ञा करें कि आने वाले एक पीढ़ियों तक वह दोनों एक दूसरे के विरुद्ध किसी तरह का कोई युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन फ्रांस सरकार जर्मनी के इस प्रस्ताव को जो है कि स्वीकार नहीं करता है और जर्मनी इस प्रस्ताव को 2 वर्षों तक लगातार उसके सम्मुख रखता है। लेकिन लास्ट में जाकर के फ्रांस जर्मनी के इस प्रस्ताव को जो है कि स्वीकार कर लेता है और इस प्रकार से यह लोकार्नो की जो संधि है, यह लोकार्नो की संधि स्विट्जरलैंड के मज्जोरा झील के किनारे लोकार्नो नामक कस्बे में होता है। इसीलिए इसको जो है कि लोकार्नो की संधि कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो संधि हुई थी इसमें मुख्य रूप से जर्मनी विदेश मंत्री गुस्टाव स्ट्रेसमान, उसके बाद से जो है कि फ्रेंच विदेश मंत्री ब्रियां, उसके बाद से जो है कि ब्रिटिश विदेश मंत्री चैम्बरलेन ने मुख्य रूप से इसमें भाग लिया था और इन्हीं लोगों के बीच यह लोकार्नो की संधि हुई थी। अभी मैंने आपको बताया कि जो लोकार्नो की संधि हुई थी स्विट्जरलैंड के पास एक मज्जोरा झील था जहां पर लोकार्नो नामक कस्बा था और वहीं पर यह संधि हुई थी, इसलिए इसको लोकार्नो संधि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से इसमें यह देखना है कि मुख्य रूप से जो सम्मेलन हुआ था इसमें किस किस देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसमें 7 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकार्नो संधि में कितने देशों ने भाग लिया था। तो इसमें 7 देशों ने भाग लिया था, जिसमें पहला है फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बेल्जियम। ये 7 देश जो है कि इस सम्मेलन में, इस लोकार्नो संधि में भाग लिए थे। उसके बाद से ये देखना है कि ये जो लोकार्नो की संधि हुई थी, लोकार्नो का जो समझौता हुआ था, इस संधि में मुख्य रूप से बाधाएं कौन कौन सी उत्पन्न हुई थी। तो जो सबसे पहली बाधा थी जर्मनी के लिए राष्ट्र संघ की सदस्यता, यानी कि जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से राष्ट्र संघ का जब निर्माण होता है तो जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त नहीं होती है। और यह लोकार्नो एक ऐसा संधि था जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद यानी कि जर्मनी को किसी संधि में आमंत्रित किया गया। पहला ये जो है कि संधि था, पहला समझौता था जिसमें जर्मनी को आमंत्रित किया गया। तो इस संधि में जब जर्मनी को आमंत्रित किया जाता है तो जर्मनी यह प्रस्ताव रखता है कि हमें भी राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए, तभी हम जो है कि इस संधि को स्वीकार करेंगे या संधि में भाग लेंगे। तो पहली समस्या यहाँ उत्पन्न होती है कि जर्मनी राष्ट्र संघ की सदस्यता की मांग करता है। उसके बाद से दूसरा है जर्मनी द्वारा पूर्वी सीमाओं की गारंटी देने से इनकार कर देना, अर्थात जो जर्मनी है वह जर्मनी दूसरी तरफ जो है कि केवल पोलैंड और जो है कि चेकोस्लोवाकिया, यानी कि पूर्व में जो है कि पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ये जो 2 देश थे, इन दोनों देशों के साथ गारंटी का जो है कि स्वीकार नहीं करता था, जबकि जो है कि पश्चिम में फ्रांस और बेल्जियम के साथ गारंटी स्वीकार करता था। वह यह मानता था कि पूरब में जो हमारी सीमा है वह कोई निश्चित सीमा नहीं है। इसलिए दूसरी समस्या यहाँ खड़ा होती थी कि वह पश्चिम में जो है कि फ्रांस और बेल्जियम के साथ तो गारंटी का स्वीकार करता था, लेकिन पूरब में वह अपनी सीमा को जो है कि स्वीकार नहीं करता था कि यह हमारी सीमा यहीं तक है। तो दूसरी बाधा यहाँ से उत्पन्न हो रही थी। उसके बाद से जो तीसरी समस्या थी, तीसरी जो बाधा थी, जर्मनी को रूस विरोधी सैनिक कार्रवाई से मुक्त करना, यानी जर्मनी जो है कि सोवियत रूस के साथ पहले ही
एक संधि कर चुका था, जिसके तहत वह यह स्वीकार कर चुका था कि जर्मनी जो है कि सोवियत रूस के विरुद्ध युद्ध नहीं करेगा। लेकिन जब राष्ट्र संघ की सदस्यता जर्मनी को प्राप्त हो जाती है, तो जर्मनी को जब राष्ट्र संघ की सदस्यता मिल जाती है, तो राष्ट्र संघ के नियम के अनुसार यदि युद्ध पश्चिमी देशों के साथ सोवियत संघ के साथ छिड़ता है, तो जर्मनी को सोवियत संघ के विरुद्ध युद्ध करना पड़ता। तो इस तरह से यहाँ पर वह बना हुआ था और यहाँ पर उसको जो है कि जर्मनी को सोवियत संघ के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। तो इस तरह से दो तीन बाधाएं थी जो इस लोकार्नो संधि में मुख्य रूप से बाधाएं उत्पन्न कर रही थी। पहला है जर्मनी के लिए राष्ट्र संघ की सदस्यता, दूसरा है जर्मनी द्वारा पूर्वी सीमाओं की गारंटी से इनकार कर देना, और तीसरा है जर्मनी को रूस विरोधी सैनिक कार्रवाई से मुक्त कर देना। उसके बाद से आता है मुख्य रूप से जो लोकार्नो की संधि हुई थी, इस लोकार्नो की संधि में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पारस्परिक गारंटी की संधि। पारस्परिक गारंटी की संधि का तात्पर्य है कि इन जो 7 देशों का मैंने अभी आपको नाम बताया है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और बेल्जियम, इन 7 देशों के बीच पारस्परिक गारंटी की संधि हुई थी। और जो पहला संधि हुआ था, पहला जो संधि हुई थी वह पारस्परिक गारंटी की ही संधि हुई थी। और इस पारस्परिक गारंटी की संधि में जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, बेल्जियम, ये 4 देशों ने जो है कि मिलकर के आपस में पारस्परिक गारंटी की संधि किया। उसके बाद से दूसरा जो आता है मध्यस्थता की संधि। मध्यस्थता की संधि में जो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो संधि हुआ था, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मध्यस्थता की संधि हुई थी, ये 4 संधियां जो थी, पहला संधि जो है कि आपकी पारस्परिक गारंटी की संधि हो गई, और दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो संधि था, ये 4 जो संधियां हो गई, यह मध्यस्थता की संधियां थी। और इस मध्यस्थता की संधि में बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया, इन 4 देशों के साथ जो है कि आपस में यह मध्यस्थता संधि हुई थी। तो 4 संधि यहां से हो गया और एक संधि यहां से हो गया, यानी कि 5 संधियां। और पूरा का पूरा संधियां कितनी हुई थी इस लोकार्नो संधि में, तो 7 संधि हुई थी। तो अगला जो है कि जो आता है आपका गारंटी संधि, और यह जो गारंटी जो लास्ट में 2 संधि बचता है, यह जो 2 संधि था, यह गारंटी संधि के नाम से जाना जाता है। और यह गारंटी संधि में जो पहला संधि था वह फ्रांस के साथ था, और ये जो दूसरा संधि हुआ था पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के बीच हुआ था। पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के बीच हुआ था। तो इस प्रकार से लोकार्नो संधि के जो प्रमुख प्रावधान थे, उसमें मुख्य रूप से 3 प्रावधान थे। पारस्परिक गारंटी की संधि, जिसमें एक की संधि हुआ था जिसको पारस्परिक गारंटी की संधि कहते हैं। दूसरा है मध्यस्थता संधि, इसमें 4 प्रकार की संधियां होती हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और लास्ट में आता है आपका गारंटी संधि, इसमें भी मुख्य रूप से 2 प्रकार की संधियां हुई थी, पहला फ्रांस के साथ और दूसरा है पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के बीच। और ये जो संधि हुई थी, यह संधि पर जब लास्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि इस संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 1 सितंबर 1925 को, ये सबसे महत्वपूर्ण डेट है, 1 सितंबर 1925 को ये संधि जब बनकर कंप्लीट होता है, तो 1 सितंबर 1925 को इस संधि पर हस्ताक्षर होता है। और दूसरा जो डेट है वह है आपका 14 सितंबर 1926। ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 महत्वपूर्ण डेट है इसको हमेशा याद रखिए, 1 सितंबर 1925, 14 सितंबर 1926। 1 सितंबर 1925 को इस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, ये 7 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। और 14 सितंबर 1926 को इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया था। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि लोकार्नो संधि क्या है, लोकार्नो संधि कहां हुआ था,
स्विट्जरलैंड के जो है कि लोकार्नो नामक कस्बे में हुआ था। उसमें मुख्य रूप से जो है कि कौन कौन देशों ने भाग लिया, इसमें जो है कि मुख्य रूप से किनके बीच ये समझौता हुआ, उसके बाद से जो है कि सम्मेलन में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, लोकार्नो संधि के प्रमुख प्रावधान कौन कौन थे, इस पर हस्ताक्षर कब किया गया और इसको लागू किया कब किया गया। इसके साथ साथ यह वीडियो समाप्त होता है, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।